बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन खुशी का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत इन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में इसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है। रमज़ान भर में ना इससे सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर में इस पर अज़ाब नाफिज किया जाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के अज़ाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अज़ाब हटा लिया था, तो ईद के बाद इनके ऊपर अज़ाब दोबारा से मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है फ़ौरन ही अज़ाब शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे थे, अज़ाब में वो लोग फिर मुलव्वस और गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है, इससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा किसी पर से अल्लाह ताला अज़ाब उठा ले तो फिर दोबारा इन पर अज़ाब नाजिल नहीं करता, बशर्ते कि इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके ईमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग हों जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया कि इनको 2, 4 या 6 महीने सज़ा होगी, बस अब रमज़ान के गुज़रने के बाद दोबारा इन पर अज़ाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफ्र और शिरक का मुर्तकब हुआ, तो इस पर रमज़ान के बाद भी अज़ाब जारी रहेगा। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाज़े जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। रमज़ान के जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर फिर अज़ाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं, रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि इन पर अज़ाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए और सिर्फ़ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और राह हिदायत पर चलाए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया बन सके। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।